एक पुरानी कहावत है, कभी किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए, बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से पूरी कोशिश करेगा कि वो आपको अपने स्तर पर ले आए, अपने स्तर पर ले आए और फिर अपने तजुर्बे से आपको हरा दे, मूर्खता के तजुर्बे से। बिल्कुल इसी तरह है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बातें उनको नहीं आती, जो काम उनको नहीं आते, जो हुनर उनके पास नहीं है, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। उनकी निगाहों में मजाक उड़ाने की चीज़ है। जैसे अगर किसी को शास्त्रीय संगीत की समझ नहीं है तो जो मीडियोकर होगा वो मजाक उड़ाएगा कि क्या ऐसी आवाज़ें तो हमारा नीटू भी निकाल सकता है, या हमारा पप्पू भी निकाल सकता है, या हमारा बंटी भी निकाल सकता है। तालीम, शिक्षा को लेकर भी ये बात लागू होती है। जिन्हें शिक्षा का महत्व नहीं मालूम, अहमियत नहीं मालूम तालीम की, जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि तालीम का महत्व क्या है। जो देश भी तरक्की किए हैं पूरी दुनिया में, इतिहास हमें बताता है, वो तालीम की वजह से, शिक्षा की वजह से तरक्की किए हैं। मैं कहीं सुन रहा था एक पाकिस्तानी कमेंटेटर को, उनका कहना था कि जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ था यूरोप में, तो टर्की के जो खलीफा थे उन्होंने बैन कर दिया था कि इस्लामिक कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लिहाजा यूरोप में तो ज्ञान फैलता गया प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, इतने आविष्कार भी हुए उसके बाद में। इस्लामी देश पिछड़ गए, पीछे रह गए। तालीम ने यूरोप को कहां से कहां पहुंचा दिया, अमेरिका को कहां से कहां पहुंचा दिया। बेहतरीन से बेहतरीन तालीमी इदारे, संस्थान आपको यूरोप में मिलेंगे, आपको अमेरिका में मिलेंगे, इस्लामी मुल्कों में नहीं मिलेंगे आपको। तो तालीम पर जो सरकार गंभीर नहीं है, उसका गला घोटती है या उसको बदलने की कोशिश करती है, इसका मतलब साफ है कि उन्हें तालीम की समझ नहीं है, तालीम की कदर नहीं है, शिक्षा की कदर नहीं है। वो खुद शिक्षा से दूर रहे हैं। मौजूदा सरकार जो है, प्रधान सेवक की सरकार, कुछ ऐसा ही करके दिखा रही है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, सबके बजट कम करते जा रहे हैं, सबके बजट कम किए जा रहे हैं। मैं आपको एक बताता हूं, सन 2013-2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में शिक्षा पर यूजीसी के लिए, सिर्फ यूजीसी के लिए ही 10,000 और 900 करोड़ का बजट था। 2014-2015 ये बजट कम हो गया, कम किया गया, 8,906 करोड़ कर दिया गया। 2015-2016 और कम करके 4,186 कर दिया गया। कहां 10,000 करोड़ था, कहां 4,186 करोड़ कर दिया, आधे से भी ज्यादा कम। 2016-2017 4,482 करोड़, और 2017-2018 जो साल चल रहा है, इसमें 4,692 करोड़। यानी तालीम पर, उच्च शिक्षा पर खर्च करना ये सरकार जरूरी नहीं समझती। राजस्थान में बजट बहुत बुरी तरह से कम कर दिए गए हैं। यूजीसी के जब बजट कम हुए तो उन्होंने भी बजट कम करने शुरू कर दिए यूनिवर्सिटीज के। पंजाब यूनिवर्सिटी का बजट बंद कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 1000% फीस बढ़ा दी, जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने संघर्ष किया, हड़ताल की, उन पर देशद्रोह का केस लगा दिया गया, जो बाद में विड्रॉ कर दिया गया, और 1000% कट भी वापस, ये जो इंक्रीज थी ये भी कम कर दी गई। ये जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही गंभीर बातें सामने आ रही हैं। अब जैसे फेलोशिप्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनको रोक दिया गया है कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट, जो स्टूडेंट्स उसके रास्ते से नहीं आए हैं उनको फेलोशिप नहीं मिलेगी, उनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स होती हैं, उनको भी रोक दिया गया है, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये महीना। अगर हम देखें सरकार का रुख क्या रहा है शिक्षा की तरफ, तो पहले हमें एक तोहफा दिया गया स्मृति ईरानी नाम का, जिनकी डिग्रियों पर खुद सवालिया निशान लगे हुए हैं। वो एचआरडी मिनिस्टर बनी, अब प्रकाश जावड़ेकर है एचआरडी मिनिस्टर। लेकिन राइट टू एजुकेशन या तालीम, ये हमारे सार्वजनिक संवाद से भी बाहर होता जा रहा है। शिक्षा, उच्च शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे जो सार्वजनिक संवाद है, पब्लिक डिस्कोर्स है, उसमें से भी बाहर होता जा रहा है। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की तालीम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए बजट एलोकेशंस कम कर दी गई हैं। अब टिस नाम का एक इंस्टीट्यूट, बॉम्बे का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस,
एक नौबत तो यहां तक आ गई थी कि उसके 3 सेंटर बंद होने को आ गए थे क्योंकि उसकी ग्रांट बंद कर दी गई है। 25 प्रोफेसर्स को पिंक स्लिप से बोलते हैं कि नौकरी से हटाने का जो फरमान होता है, चिट्ठी होती है, वो थमा दी गई। मुझे वो तुर्की के खलीफा की ही याद आ रही है कि प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्लामी देश ये गैर इस्लामी है, और ज्ञान सारा यूरोप में फैल गया। जब तक आप शिक्षा में निवेश नहीं करेंगे, तालीम में निवेश नहीं करेंगे, अच्छे टीचर्स नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश आगे बढ़ेगा, अपनी जगह बनाएगा, मजबूत बनेगा। लेकिन यहां एक तो बजट की कटौती हो रही है, दूसरे शिक्षा का एक नया रूप भी सामने लाया जा रहा है, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, अकबर को उन्होंने हराया था हल्दी घाटी में। इस तरह की बातें भी कही जा रही है, सिलेबस बदले जा रहे हैं। तो जिन्हें तालीम की समझ नहीं है, जब वो तालीम से छेड़छाड़ करने लगे तो उसके परिणाम ठीक नहीं होते हैं, देश कमजोर ही होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।